उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश किया। ये 10 to 15 मिनट्स वो रहा है ऊपर मेरे साथ। उसने मुझे वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश किया। अच्छा। उसने मुझे प्रॉपरली हाथ लगाया। उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया। उसके बाद मैं चीख आपकी बेटी उसने जाके फिर आपके ससुर को बताया? अबू को बताया। क्या बताया? अबू को बताया कि वो मम्मा के साथ कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो अबू आए। बैठा हुआ था मतलब कि आप उस 15 मिनट में भी आपने रेजिस्ट नहीं किया ना? मैं एक जनरल एक आम बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि एक बंदा मेन गेट से ऊपर आता है, ऊपर आके ऊपर 15 मिनट आपके रूम में बैठा हुआ है, तब भी नहीं आप शोर मचाती हैं? कोई 10 मिनट का ही। चले 10 मिनट 5 मिनट कर लें, आप शोर नहीं मचाती हैं, आपकी बेटी देखती है उसके बाद जाके बताती है तो फिर वो भाग जाता है? नहीं सर। अच्छा। जब वो मेरी बेटी नीचे गई ना तो उसने नॉक कर दिया, ऊपर का भी नीचे का भी। उसके बाद नीचे से अबू आए। अबू आके ऊपर आए ना, दरवाजा जोर जोर के जब खड़काया ना तो ये बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ही ज्यादा डर गया और वो भाग गया उधर को टेरेस वाली साइड पे। उसने ऊपर से मुझे छलांग लगा ली। ये सीन मैंने नहीं देखा, इस ना मैं जानती हूँ ना मैंने ये बात देखी है, क्योंकि ये जैसे किचन की तरफ को भाग गया ना तो मैं दरवाजा खोलने की तरफ को भागी हूँ। ठीक है। तो वो भाग गया, वो वहां से भाग गया। वो इतना कमीना था, वो वहां से भाग गया। और जब वो भागा ना तो उसका एक फोन हमारे घर में रह गया था, मोबाइल। यस सर। अच्छा। उसकी शायद बैग पे था या शायद उसने आगे, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो फोन फरहान को मिला था, वो मुझे भी नहीं मिला था। और उसके बाद ना जब अबू ऊपर आए थे ना तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे। तो फरहान ने कहा कि बाबा इसको ना नीचे ले जाओ, पापा आप इसको नीचे ले जाओ। और ना शोर को पता लग गया कि मेरी बीवी के कमरे में कोई लड़का मौजूद है। यस। और अपने अबू को बोला कि अब इसको आप अपने साथ अपने पोर्शन में इसको ले जाओ, क्योंकि ना हमें नहीं पता चलता ना कि दूसरे पोर्शन में क्या हो रहा है या उधर क्या हो रहा है, क्योंकि सारे तो अपने अपने होते हैं पोर्शन में। तो कहा कि पापा आपने इसको नीचे ले जाओ, तो आपने इसको वॉशरूम नहीं जाने देना, मैं अभी आ रहा हूँ। वॉशरूम क्यों नहीं जाने? ताकि वो आपसे आके पूछ सके। उन्होंने कहा कि इसको कहीं पर भी नहीं जाने देना, इसको अपने नीचे बिठा लो, इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना। उन्होंने फरहान ने इतना स्ट्रिक्टली अपने बाबा से बात की उस टाइम। तो मेरे ससुर मुझे चुप करके नीचे ले गए और नीचे जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने जब मुझे बिठा दिया तो इसलिए 10 मिनट्स बाद ही 10 to 12 मिनट्स बाद ही फरहान आ गए। और फरहान ने आके हमसे काफी शौकली बात की। फरहान ने मेरे झोली में कुरान मजीद रखा और वजू करवाया, कुरान मजीद रखा, उसका पहला रुकू पढ़वाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाथ रखो, मानो मेरे पापा पागल नहीं हो सकते, वो तुम्हारे पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, वो मेरा बाप है, मेरी बच्ची इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। और ये फोन मुझे टेरेस से मिला है, टेरेस से मिला है। और इस फोन के अंदर एक मैसेज है, एक चीज मैंने देख ली है, मुझे हर चीज पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस टाइम सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा, मैं खुद को कुछ कर लूंगा, मुझे सारी क्लियरली बात बताओ, ये बात क्लियरली पूरा माजरा है क्या। फिर उसके बाद मैंने फरहान को सब कुछ सच सच बता दिया जो भी था, A to Z। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो लड़की जिन पर ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर इनकी एक डिलीवरी बॉय से दोस्ती होती है, फिर उसके बाद अपने शोहर के साथ मिलकर उस डिलीवरी बॉय को ये लोग ख़त्म कर देते हैं, बल्कि उसको जो है आग भी लगा देते हैं। बात करते हैं इनसे। आपका नाम? आमना। कब से जानती थी आप इस डिलीवरी बॉय लड़के को? मेरी इसकी जो उनसे मुलाकात हुई थी ना, इसकी फर्स्ट टाइम हुई थी, इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले। ये मेरे घर आया था उस टाइम। इसने मुझे फ़ोन किया था कि आपका पार्सल है मैम, काइंडली नीचे आकर रिसीव कर लें। जब मैंने वो दरवाज़ा खोला था तो उस टाइम ये एंटर हो गया, इसके हाथ में एक ब्लेड था। नहीं, ये पहली दफा जब आपसे इसकी मुलाकात हुई, बात हुई, तो फोन पे से रब्ता किया आपसे? खुद ही पहले तो फोन पे इसने 5 to 4 मंथ काफी परेशान किया था। और मैंने इस बात का जिक्र अपने हस्बैंड से 2 दफा इस तरीके से किया था कि आप मेरी सिम चेंज करा दे। तो उन्होंने कहा कि इतने सालों से हमारे पास यही सिम है, तो तुम्हें क्या इससे जरूरत पड़ गई कि तुम सिम चेंज कर रही हो। उन्होंने कहा कि इसी सिम को रखो अपने पास ही। फोन करता था तो क्या कहता था? सर वो जब कॉल्स आती थी ना अननोन नंबर से, कॉल्स आती थी या मैसेज आते थे या ये गंदे ग्रुप से मुझे जब ऐड करता था तो मैं उसको एग्जिट कर देती थी या ब्लॉक कर देती थी। जो मैंने उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया था ना, वो मैंने उसको रिस्पॉन्स वीडियो कॉल के ऊपर दिया था। और जो नहीं, पहले आपको कॉल्स करने से पहले कहीं पार्सल देने घर नहीं आया ये? इससे पहले कभी नंबर आपका? सर मैं इसको नहीं जानती, नंबर उसने यहाँ से लिया ना कि वो पार्सल देने घर आता था, मुझे भी और मेरी सारी फैमिली वालों को भी। मेरी ज्वाइंट फैमिली है माशाल्लाह से। जॉइंट फैमिली? यस सर। कौन कौन होता है आपके घर में? सर मेरे घर में माशाल्लाह मेरे देवर होते हैं, देवरानी होती है, और मैं थी और मेरे ससुर थे और बच्चे होते हैं और मेरे हस्बैंड होते हैं। हाँ जी। आप एक ही जगह रहते हैं? अलग-अलग पोर्शन है हमारे पोर्शन अलग-अलग है, घर एक है लेकिन हमारे पोर्शन अलग-अलग है। शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को माशाल्लाह से 9 साल होने वाले हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं।
बेटे बेटियां? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 2.5 साल की बेटी, 3.5 साल का बेटा और एक 8 साल की बेटी है। अच्छा, अब बकौल आपकी कि ये आपको 4-5 महीने से तंग कर रहा है? यस सर, मुझे 4-5 महीने से ना ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, मैसेजेस कॉल्स 4-5 वगैरह। महीने में आपने अपने शोहर को क्यों नहीं बताया? सर मैंने अपने शोर से ना 2 दफा इस ना मैं बात करने की कोशिश की कि मुझे ना सिम चेंज करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप सिम चेंज करनी है, आपने आपके पास ये सिम है, आप इसी सिम को यूज करो। तो मैं अपने हस्बैंड से बात डिस्कस नहीं कर पाई कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो मैंने उसको इस बात को बहुत ईजी लिया और मैं उसको ब्लॉक करती थी, उसको साइड पर देती थी। मैंने उसको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ना कभी फोन के ऊपर, ना कभी ना कॉल्स वगैरह या मैसेजेस के ऊपर। अच्छा, तो उसके बाद फिर फर्दर आपकी एक तस्वीर है, उसके साथ Yes, बड़े sir. हंस के आप बात कर रही हैं और वीडियो कॉल कर रही एक हैं। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है। तो अब लोगों का ये पूछना है यस सर। कि क्या कोई लड़की जिसको अगर कोई बंदा तंग कर रहा हो 4-5 महीने से, तो वो उस लड़के से इस तरह हंस हंस के बात क्यों करेगी? ये सर, लोग पूछ रहे हैं। हाँ लोग पूछ रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ सर। मैं इसको नहीं जानती थी कि ये वही नंबर है जो मुझे 5 to 15 नंबर से काफी परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। ये मैं नहीं जानती थी कि ये वही क्या है। मैं मम्मा से कॉल पे बात कर रही थी और मम्मा ने मुझे ऐसे कहा कि किसका फोन आ रहा है, कितना फोन आना पिया। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा और मैं ऐसे हो गई कि हाय मम्मा पूछ रही किसका फोन आ रहा है और एक अननोन नंबर से बार बार मुझे कॉल आई थी। तो मेरे जहन में उस टाइम ये आया कि मैं इसको फोन करके ना इसको मना करती हूँ कि ना इस ना कॉल करे, ना परेशान करे। मैंने उसकी कॉल रिसीव की, उसकी वीडियो कॉल डायरेक्टली आ रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, एक नंबर था उससे आ रही थी। मैंने उसकी वीडियो कॉल रिसीव की तो मैंने इसको कहा, तो ना मैंने इसको कुछ नहीं कहा। उसने मुझे डायरेक्टली एक बात की कि इश्क हो गया आपके साथ, शादी कराना चाहता हूँ आपके साथ। जब उसने ये बात की ना तो मुझे हंसी आ गई इस बात के ऊपर कि इसमें एक में देखिए, एक तो देखें एक नॉर्मल सी बात Yes, है sir. कि एक नाम महरम एक अननोन कॉल आती है। तो सर इस बात मेरी में बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। तो एक लड़का अगर सामने मौजूद है तो आप बिल्कुल दुपट्टा भी नहीं आपका। सर आपने मुझे कोई- नहीं पता था किसकी कॉल है, दूसरी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सुन रहे, दूसरा लड़का जो ये बात कर रहा है तो उसको शट अप कॉल देनी चाहिए थी। आप हंस रही थी सर तो मुझे हंसी आ गई कि और उसके बाद मैंने उसको कहा कि 3 बच्चे हैं। तो उसने आगे से कहा कि मैडम जी क्या आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और उसके बाद मैंने उसकी वीडियो कॉल बंद कर दी। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद फिर फर्दर उसके बाद 2 क्या दफा हुआ? उसकी वीडियो कॉल आई, मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। तब तक उसके बाद मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता रहा? सर फिर उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता रहा। ऐसे मुझे नंबर्स पे कॉल्स आती रही, मैसेजेस आते रहे, उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं देती रही। जब मुझे ना फोन पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर फोन वो ज्यादा घर इससे पहले आ चुका था आपके एक बार जब भागा था? हाँ जी। नहीं अच्छा। एक ही दफा आया था, सिर्फ एक ही दफा ही आया था वो मेरे कब आया था? घर, जो इसका मेरा आमना सामना हुआ था। इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले। वो पहली दफा आया था? यस सर, वो पहली दफा आया था। यानी जो उसका मेरा लाइव आमना सामना हुआ था ना, वो तब हुआ था। उससे पहले वीडियो कॉल्स पे बात नहीं होती थी? नहीं सर, कोई बात ये नहीं एक जो बात होती हुई थी। है यस वीडियो- सर। ये पहले हुई या बाद में हुई? सर ये पहली हुई थी। पहले हुई। हाँ उसके बाद जब वो घर आया, जब आप कह रही हैं एक दफा घर आया और जबरदस्ती आपको उसने डराया भी, धमकाया भी और हाथ भी लगाया आपको, तो वो कब आया और क्या आया कि मैं आपको पता था ये वही लड़का आ रहा है डिलीवरी बॉय? नहीं सर, मुझे नहीं पता था ये वो आ रहा है। उसने कहा कि मैम आपका पार्सल है, आप नीचे प्लीज काइंडली आके रिसीव कर लें। ठीक और है। सर मैं नीचे गई और मैंने खुद दरवाजा खोला। जब मैंने दरवाजा खोला तो इसके हाथ में एक ब्लेड था। वो पहले इसने मेरी कमर के ऊपर रखा, फिर उसने अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे। Yes, sir. आप खुद बता रही हैं आप जॉइंट फैमिली से हैं, यस सर। तो आपकी मेन एंट्रेंस तो रहता ही होगी ना? सबकी एक ही है, नहीं, सबकी एक ही है ना? एंट्रेंस है। आप उसी एंट्रेंस पे गई थी? यस सर। तो पहली एंट्रेंस पे गई तो नीचे तो आपके जो देवर हैं आपने बताया ससुर नीचे हैं, नहीं, घर वाले। ऊपर ही हमारे साथ ही रहते हैं। उनका भी अलग पोर्शन है, रहते वो ऊपर ही है। जो मेरे मेन देवर एंट्रेंस पे जब उसने आप पे बकौल आपके ब्लेड रखा तो उस वक्त क्यों नहीं पता चला किसी को, या आपने उस वक्त उसको क्यों नहीं, आप डरी क्यों नहीं, आपने उसको चीखें क्यों नहीं मारी है, आप किसी को शोर करके बुलाया क्यों नहीं? सर मैं उस टाइम बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैंने कहा तुम कौन हो? कहता मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ और जिसको तुम भाव नहीं देती। इश्क हो गया तुम्हारे साथ लेकिन तुम मानते नहीं हो, तुम उसना नहीं ना मानती। आज दिखना मैं तुम्हें कैसे मनवाता तो हूँ। वो वहां से फिर आपको आपके ऊपर रूम तक ले गया? नहीं सर, उस टाइम हाँ। ब्लेड मेरी होंठों पे रखा। उसने कहा जरा भी यहाँ पे चीखी चिल्लाई तो बाहर 2 लड़के खड़े हुए हैं, यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो तुझे पकड़ लेंगे। मैं तो तुझे नहीं, आपका अपना पोर्शन तो डिफरेंट है ना? Yes, आप sir. मेन एंट्रेंस पे थी, यस सर। तो मेन एंट्रेंस पे वो धमका रहा है आपको? यस सर, वो मेन एंट्रेंस पे धमका रहा उसके है। बाद फिर सर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे यहाँ पे लेके जाओ वरना मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लेड फेंक दूंगा। उसने मुझे इस तरह से कहा और फिर मैं उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई, जो मेरा पोर्शन था, मैं उसको वहां पे लेके गई। ये थोड़ी सी ना अब लोगों का ये कहना है, जो आवाम की जो सोच है, ये बात है
कि अगर दादा या ससुर आपके देवर देवरानियाँ जेठानियाँ सब घर में थे तो फिर वो ब्लेड भी लेके आया, घर में किसी को पता नहीं चला, उसने मेन एंट्रेंस पे आपको डराया धमकाया, आपने शोर नहीं किया, क्योंकि एकदम अगर कोई ऐसे हाथ में कोई चीज गन या कोई सब रखेगा या कोई ब्लेड रखेगा तो ऑटोमेटिकली औरत चीख पड़ती है, लोग या कोई मर्द भी हो वो भी डर जाता है। आप ना डरी, आपने आपने शोर किया, उस फिर टाइम आप उसको सेफ कमरे में भी लेके नहीं सर, मैं उस टाइम डरी थी। क्यों नहीं डरी थी? मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? उसने कहा जरा भी यहाँ पे चीखी चिल्लाई ना तो मैं ब्लेड तुम्हें फेर दूंगा। क्या था वो? सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम था? दोपहर का टाइम था। दोपहर का टाइम। उस टाइम घर पे कौन कौन था आपके? उस टाइम सिर्फ मेरे ससुर थे घर पे। ससुर थे जी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपके कहाँ पे थे? ट्यूशन। ट्यूशन। बेटी आपकी कहाँ पे थी? ट्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? वो आपको जबरदस्ती भगोल आपकी सेफ रूम में ले गया, आपके पोर्शन में ले गया? यस सर। फिर सर उसके बाद उस टाइम वो मुझे घसीटता गया साथ शोल्डर पकड़ के, उसके हाथ में ब्लेड था, वो मुझे साथ साथ अपने घसीटता गया। उसने प्रॉपरली पहले पूरा घर चेक किया, उसने परफ्यूम्स पाउडर्स वहाँ पे पहले ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ था वो उसने सारा देखा। उसके बाद ऐसे LCD के पास हमारा सामान पड़ा हुआ था जो मेरे शोहर मुझे मानती तोड़ के ऊपर दे के गए थे, उसने वो चीज देखी। शोहर आपके कहाँ पे थे? मेरे शोहर उसी टाइम ही काम पे गए थे। ठीक है, शोहर भी घर पे नहीं थे, कोई और भी घर पे नहीं था, ससुर घर पे थे? हाँ जी। इसमें फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर वो उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश किया। ये 10 to 15 मिनट्स वो रहा है ऊपर मेरे साथ। उसने मुझे वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश किया। अच्छा। उसने मुझे प्रॉपरली हाथ लगाया, उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया। उसके बाद जब मैं चीखती थी या मैं रोती थी तो जोर जोर की तशद्दुद करता था। फिर पता कैसे चला वो घर पे है आपके? तो उसके बाद मेरी बेटी कब ट्यूशन से आई हमें बिल्कुल पता नहीं चला। मेरी बेटी आई ट्यूशन से, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और मेरी बेटी जब ऊपर आई ना तो उसने मुझे इसके साथ देखा और मैं बहुत खौफजदा थी कि ये मेरे साथ साथ मेरी बेटी को न पकड़े। और वो गालियाँ भी दे रहा था उस टाइम मुझे, और उसका ये कहना था कि तुम ऐसे नहीं मानती तो ऐसे मानोगी, तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानती तुम ऐसे मानोगी। नहीं तो अभी चले, अगर आप जो बात कह रही हैं मान लेते हैं, अगर आप सच कह रही हैं तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 10-15 मिनट तक वो वहाँ पर रहा, फिर आपकी बेटी उसने जाके फिर आपके ससुर को बताया? अबू को बताया। क्या बताया? अबू को बताया कि वो मम्मा के साथ कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो अबू आए। बैठा हुआ था मतलब कि आप उस 15 मिनट में भी आपने रेजिस्ट नहीं किया ना? मैं एक जनरल एक आम बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि एक बंदा मेन गेट से ऊपर आता है, ऊपर आके फिर 15 मिनट आपके रूम में बैठा हुआ है, तब भी नहीं आप 15 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट का ही। चलिए 10 मिनट 5 मिनट कर लें, आप शोर नहीं मचाती हैं, आपकी बेटी देखती है सर, उसके बाद जाके बताती है तो फिर वो भाग जाता है? नहीं सर। अच्छा, जब वो मेरी बेटी नीचे गई ना तो उसने नॉक कर दिया ऊपर का भी नीचे का भी। उसके बाद नीचे से अबू आए, अबू आके ऊपर आए ना, उन्होंने दरवाजा जोर जोर के जब खड़काया ना तो ये बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ही ज्यादा डर गया और वो भाग गया उधर को टेरेस वाली साइड पे, और उसने ऊपर से मुझे छलांग लगा ली। ये सीन मैंने नहीं देखा, इस ना मैं जानती हूँ ना मैंने ये बात देखी है, क्योंकि ये जैसे किचन की तरफ को भाग गया ना तो मैं दरवाजा खोलने की तरफ को भागी हूँ। ठीक है। तो वो भाग गया, वो वहां से भाग गया, वो इतना कमीना था, वो वहां से भाग गया। और जब वो भागा ना तो उसका एक फोन हमारे घर में रह गया था, मोबाइल। यस सर। अच्छा। उसकी शायद बैग पे था या शायद उसने आगे, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो फोन फरहान को मिला था, वो मुझे भी नहीं मिला था। और उसके बाद ना जब अबू ऊपर आए थे ना तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे, तो फरहान ने कहा कि बाबा इसको ना नीचे ले जाओ, पापा आप इसको नीचे ले जाओ। और ना शोर को पता लग गया कि मेरी बीवी के कमरे में कोई लड़का मौजूद है। यस। और अपने अबू को बोला कि अब इसको आप अपने साथ अपने पोर्शन में इसको ले जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता चलता ना कि दूसरे पोर्शन में क्या हो रहा है या उधर क्या हो रहा है, क्योंकि सारे तो अपने अपने होते हैं पोर्शन में। तो कहा कि पापा आपने इसको नीचे ले जाओ, तो आपने इसको वॉशरूम नहीं जाने देना, मैं अभी आ रहा हूँ। वॉशरूम क्यों नहीं जाने? ताकि वो आपसे आके पूछ सके। उन्होंने कहा कि इसको कहीं पर भी नहीं जाने देना, इसको अपने नीचे बिठा लो, इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना। उन्होंने फरहान ने ना स्ट्रिक्टली अपने बाबा से बात की उस टाइम। तो मेरे ससुर मुझे चुप करके नीचे ले गए और नीचे जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने जब मुझे बिठा दिया तो इतनी 10 मिनट्स बाद ही 10 to 12 मिनट्स बाद ही फरहान आ गए, और फरहान ने आके हमसे काफी शॉर्टली बात की। सारे घर में जितने थे ना, मतलब जितने भी लोग थे वो सारे जमा हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉइंट फैमिली है, किसी की इतनी जरूरत भी नहीं कि किसी ने मुझे घूर के भी देखा हो। लेकिन फरहान काफी गुस्से में थे, उन्होंने काफी मुझसे शॉर्टली बात की। उन्होंने फिर मम्मा को फोन किया, उन्होंने कहा कि आंटी इसको ना आके आप ले जाए। लड़का तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? इसी बात पे गुस्से में था।
बहुत गुस्से में थे, यही बात थी। और मम्मा आई और मम्मा मुझे चुप करके अपने साथ ले गई। नेक्स्ट डे ये हुआ कि इनकी पूरी फैमिली आई, फरहान की पूरी फैमिली आई, जितने भी लोग थे। उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी आपस में अलहदा बैठ के बात कर लें। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। मैं फरहान के साथ कमरे में चली गई और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं फरहान के साथ अलहदा कमरे में थी। फरहान ने मेरी झोली में कुरान मजीद रखा और वजू करवाया, कुरान मजीद रखा, उसका पहला रुकू पढ़वाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाथ रखो, मानो मेरे पापा पागल नहीं हो सकते, वो तुम्हारे पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, वो मेरा बाप है, मेरी बच्ची इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। और ये फ़ोन मुझे टेरेस से मिला है, टेरेस से मिला है। और इस फोन के अंदर एक एक मैसेज, एक एक चीज मैंने देख लिया। तुम उसके तल्ले कर रही हो, तुम उसके मिन्नतें कर रही हो, तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज उसके पास है कि तुम उसको ऐसे कह रही हो। वो तुम्हें कह रहा है कि मुझे तुमसे इश्क हो गया, ब्याह कराना तेरे साथ, फरहान को छोड़े आप मेरे पास आए, या आपके काबिल नहीं है, आप किस चक्कर में पड़ी हुई हैं, इस तरह से कर रहा है। और वो तुम्हें तुम्हारी बेटियों से धमकाया है, तुम्हारे बच्चों से धमका रहा है, तुम क्यों इस तरह कर रही हो। कहते मुझे हर चीज पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस टाइम सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा, मैं खुद को कुछ कर लूंगा, मुझे सारी क्लियरली बात बताओ, ये बात क्लियरली पूरा माजरा है क्या। फिर उसके बाद मैंने फरहान को सब कुछ सच सच बता दिया, जो भी था A to Z। मैंने इस तरह बताया कि इस तरह ना काफी मुझे परेशान कर था। और उसके बाद इस तरह मुझे एक वीडियो कॉल आई और मैंने उसकी वीडियो को रिसीव की और उसके बाद उसने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने साथ इतना बदनाम करूंगा कि तुम्हारा खामा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आपको इश्क हो गया, उन्होंने मुझे अकेले में कहा कि अगर आपको किसी से भी इश्क है आप मुझे बता दो, मैं बरादरी को यही कहूंगा कि मैंने आपको छोड़ा है। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। इसमें एक चीज आपने जो सारी बात बता दी, अब वो लड़का तो उस दुनिया में नहीं है। Yes, तो उसको तो आपके हस्बैंड ने, या हो सकता है आप ही साथ मौजूद हो, बीच में आप इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन उसको खत्म करके चला दिया, खत्म कर दिया उसके साथ। लेकिन आपको नहीं लगता कि 3-4 महीने तक ये चीजें जो अब बाद में जब आपके कुरान रखा गया तो आपने बताया, वो आप पहले बताती, पहले शर्ट कॉल देती, ना आपके घर आता, ना ये मामला। सर मैंने उसे कहा था कि वो मेरे घर आए। आप मुझे ये बताएं, मैंने उसे कहा था एक चोर डाकू आपके घर आ जाता है, आप उसे दावत देते कि आ जाओ हमारे घर आ जाओ। नहीं, चोर डाकू ऐसे तो नहीं आते, तो वो प्लानिंग करके आते हैं ना, इसने भी प्लानिंग की हुई थी। जब आते हैं तो डेफिनेटली फिर वो जब घर आया, अगेन वही बात आ जाती है ना कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी। सर उसने सबकी टाइमिंग नोट की हुई थी, हर चीज A to Z उसने नोट किया हुआ था मेरी बच्ची के पीछे। उसको मेरी बच्ची के पीछे तक का पता था। आपके पास है सर वो मेरे हस्बैंड को पता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फोन तो मेरे पास है ही नहीं ना। नहीं, फोन आपके पास नहीं है। हाँ जी, लेकिन मैसेजेस जो आपको आते सर ना मुझे क्या पता कि मेरे पास है कि नहीं, मेरे हस्बैंड को पता है रहा। मेरी रिक्वेस्ट आप ही सुन। सर मुझे नहीं पता। 4 महीने से तो आपको तंग कर रहा था। यस सर। 4 महीने से मैसेजेस कर रहा था। यस सर। तो वो आपने मैसेजेस पढ़े थे? यस सर। तो फिर वो वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपको, वो मैसेजेस जो थे नहीं वो वाले नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो आते रहे ना मैसेजेस, उसके बाद जो आते रहे वो फरहान के पास शायद हो, इस बात में मुझे नहीं पता, इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। आपके हस्बैंड को सारी बात का तो मोबाइल से पता लगा ना? हाँ जी, उसको फोन से आपके मैसेजेस और उसके मैसेजेस हो रहे थे, जो भी मामला थे। जी सर। ऐसे ही है ना? जी सर। तो फिर आप उसी वक्त बताती, आप उसको रिप्लाई ना करती उस बंदे को? सर जो आपकी बेटी के पीछे जाए इस तरह, आपके पीछे इस तरह जो किसी की बेटी के पीछे जाए उसको उसी वक्त उठा के पुलिस में दो, नहीं होता उसके बाद उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 4 महीने तक इस बात को आपको चाहिए नहीं था लटकाना। इस बात का मुझे यही डर था। जो शख्स आपकी बेटी या बच्चों को कहाँ का और कहाँ का आपको कॉल आपकी वो तंग करता रहा, आपको आप कह रही गली में भी तंग करता था? यस सर, उसने गली में 2 दफा मुझे हाथ भी लगाया था। फिर आप कह रहे गली में आगे शोर भी करता था? यस सर, ऊंची ऊंची आवाजें लगाता था, अजय सुनती हो, अगर तुम मैसेज का या फोन का रिप्लाई नहीं दे रही तो मैं फिर अब बच्चों को लेने जाऊं, वो मुझे ये कहता था। अभी सोचने वाली बात है, आप खुद बता रही हैं गली में आगे वो शोर करता था। यस सर। ज्वाइंट फैमिली में आप रहती हैं, आपके देवर देवरानियां ससुर किसी को आवाज नहीं जाती, सिर्फ आपको आवाज जाती थी? सर क्योंकि मेरे टेरेस वाला पोर्शन था ना। सोचने पर नीचे देखें, नीचे या ऊपर जो भी है किसी को आवाज नहीं गई। अब मैं यहाँ पे चीखूंगा ना तो यहाँ पर अगर ये आपके साथ लेडी कांस्टेबल, इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह करता था और नीचे आके बार बार बैले दी जाता था, आपका पार्सल आप प्लीज काइंडली नीचे आके रिसीव करें, आपका पार्सल आप प्लीज काइंडली नीचे आके रिसीव करें। मैं इसका पार्सल भी रिसीव नहीं करने जाती थी, इतना परेशान करता था, इतना तंग करता था। मैं इसको हर जगह से मुझे ये था कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती, मैं बदनाम ना हो जाए, कोई मुझे इसके साथ अटैच ना कर दे। मुझे जिस बात का डर था मैं इस बात के डर से इसको छुपाती रही। गुजारिश सुने, एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि वो एक दफा आया था घर, उसी दिन भाग गया,
अब आप कह रही हैं कि वो पहले भी जाता था, पार्सल ले लो, एक बात है ना? यस सर, तो मैंने वो कभी खोला ही नहीं, वो दरवाजा मैंने कभी खोला ही नहीं। जब ये मुझे परेशान करता था, हमारे घर के बाहर आके परेशान करता था, तब मैं इसको रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी। तब मुझे यही आपको था, कैसे पता था कि तब वही मुझे आपको तंग यही कर रहा था है? कि ये छुप जाए। ये इस बात को सर मुझे था कि मुझे कोई तंग कर रहा है, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं पहचानती थी ठीक से, मैं उसकी शक्ल नहीं जानती थी। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कोई तंग कर रहा है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। फिर आपने दरवाजा आपके लिए नहीं खोला तो उस दिन फिर आपने क्यों खोल दिया उसका दरवाजा? सर क्योंकि उस दिन फोन आया था मुझे। फोन तो वो पहले भी करता था। सर वो उस दिन मेरा वाकई में पार्सल आने वाला था। जी, उस दिन मेरा वाकई में पार्सल आने वाला था। तो आपको पता है कि आपके हस्बैंड ने भी ये बताया कि वो एक ही डिलीवरी बॉय है, पूरे एरिया को कवर करता है, ऐसा ही है? वो एक ही है ना? इस बात का मुझे नहीं पता जी, इस बात का मुझे नहीं पता अच्छा, कि आपको एक नहीं ही पता। है या वो पूरे। ये इस अभी आप बात बता का रही थी कि उसको ये भी पता था कि आपके बच्चों की टीचर्स क्या मंगवाती है। यस सर, यस उसने सर, कहा था ना? यस सर। यहाँ पे भी उसने मुझे धमकियां लगाई थी, और ये मोहल्ले में खड़े होकर उसने मुझे धमकियां लगाई देखिए, थी। इतना वो बुरा था तो उसको पकड़वाती हैं, उसको सर मैं जब शोभा को पकड़वाती तो बताती। आपने तब बताया जब आपकी ससुर ने आपके कमरे में उसको देख लिया। सर उन्होंने मेरे कमरे में उसको नहीं देखा। आपकी बेटी ने तो देखा ना? हाँ जी, मेरी बेटी ने तो वही तो कह देखा। रहा हूँ, आपने तब सारी बातें शोहर को बताई जब आपकी बेटी ने उसको आपके साथ देखा, फिर वो वहां से भागा, फिर आपके शोहर ने कहा इसको पापा हिलने न देना, इसको नीचे लेके जाए, मैं पूछ लेता हूँ। कुरान पाक ला के उसने आपकी गोद में रखा, उसने आप पे गुस्सा भी किया, तब आपने ये सारी कहानी बताई थी कि ये मामला है। तो ये पहले बताती हैं आप शोहरों से, तो ये बात छुपाने वाली होती नहीं है। अगर कोई इतना तंग करता है तो उसको फौरन बताएं। उसकी वालदा, जो बच्चा जो दुनिया में रहा है, उसके घर वाले हैं, जो लोग हैं जो आपके दूसरे इंटरव्यूज देख के बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनसे ये पूछा जाए कि आप 4 महीने तक चुप रही, आपने इंतजार किया पकड़े जाने का, उसके बाद फिर आपने ये सारी चीजें बताई। ये लोग पूछ रहे हैं, इसका जवाब आवाम को आप दे सकती हैं। मुझसे इस बात की गलती हुई है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो मेरा घर ढिल्ले डूबी है। अगर मैं हिम्मत करती, कितनी बदनामी होनी थी, किसने क्या बात कर देनी थी। अगर मैं उस टाइम हिम्मत करती, उस टाइम किसी को बता देती, अपनी सास को बता देती, ना शोहर को बताती, अपनी सास से बात डिस्कस कर लेती, तो शायद ये नौबत आज ना